श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। तो बैसाख का महीना शुरू हो गया है। बैसाख का महीना बहुत महत्वपूर्ण महीना है। इस महीने में भगवानों की अवतार हुए हैं, जैसे कि नरसिंह अवतार हुआ है, माता जानकी का भी इसी महीने में उनका अवतार हुआ है। इसीलिए बैसाख का महीना बहुत महत्वपूर्ण है। और बैसाख के महीने में जो भी उपाय करोगे, आपको फिर साल में भर कोई दूसरे उपाय करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बैसाख का महीना बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए इस महीने को आप खाली नहीं जाने दीजिएगा। और जो भी शिव महापुराण कथा में उपाय बताए गए हैं पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा, वो सारे उपाय आप इस महीने में करिएगा। फिर आपको साल भर कोई भी उपाय करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके घर में धन धान्य से पूर्ण भरा रहेगा आपका घर, और आपको कभी भी कोई भी धन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये बैसाख का महीना बहुत महत्वपूर्ण महीना है। इस दिन अगर आपने सोमवार के उपाय हैं, सोमवार बैसाख के महीने में 4 सोमवार पड़ेंगे, तो आपको पहले ही बता दिया जा रहा है, पहला सोमवार आने से पहले आप इन उपायों को करिएगा। और इस बैसाख के महीने का सोमवार का महत्व है, जो भी 2 प्रदोष पड़ेंगी, एकादशी पड़ेंगी और शिवरात्रि तो बैसाख महीने की बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपने एक बार इस उपायों को कर लिया तो आपको साल भर किसी चीज़ की चिंता नहीं करेगी। पूरी ज़िंदगी के लिए आपके लिए ये एक उपाय काफ़ी है। तो आप इस महीने के बैसाख के सोमवार को ये उपाय करिएगा और करके अपने जीवन को बहुत ही उन्नत पहुंचाइएगा। तो देखिए, बैसाख महीने के सोमवार का उपाय है, बहुत छोटा और सरल उपाय है। सभी लोग करके आप अपनी जीवन में सफल बनाइए अपने जीवन को, और अपने सबसे महत्वपूर्ण कार्यों को भी पूर्ण करिए। तो क्या करना है आपको, बहुत छोटा सा उपाय है। आपको एक मिट्टी का पात्र लेना है, चाहे वो आपको दिया लीजिए या मटकी लीजिए। रात भर उसमें पानी भरे रखिए और फिर आप क्या करिए, उस पानी को आप अपने घर के जो भी तांबे का कलश है आपके पास, जो मंदिर ले जाते हैं, शिवालय ले जाते हैं, उसमें उस पानी को पलट लीजिए। अपनी मनोकामना बोलते हुए ये कार्य करना है। एक रात पहले आपको मिट्टी के बर्तनों में, कोरे बर्तन में आपको पानी भर के रखना है, चाहे वो आपके घर में छोटा सा दिया ही क्यों ना हो, उसको भर के रखिए। और उसका पानी सुबह आप तांबे के कलश में रख दीजिए। और उस तांबे के कलश के आपके घर के फैमिली मेंबर जितने भी हैं, परिवार वाले, सबका हाथ स्पर्श करवा कर आप शिवालय उस लोटे के जल को, उस कलश को, तांबे के कलश को, जिसमें आपने मिट्टी के पात्र में रखा हुआ रात भर का पानी उसमें डाल दिया है, अब आप उस पात्र को लेकर, तांबे के कलश को लेकर आप शिवालय आ जाइए। अपनी मनोकामना बोलते हुए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करते रहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए आप घर से शुरू करिए, तांबे का कलश हाथ में लेके, और शिवालय तक जाइए। तब तक आप मंत्र का उच्चारण करते रहिए और जाके सबसे पहले भोलेनाथ को प्रणाम करिए। और आपने जो तांबे का कलश है उससे धीरे धीरे जल समर्पित करते जाइए। जल समर्पित करते हुए आपकी वह मनोकामना भी बाबा भोलेनाथ से बोलिए, जिसको लेके आपने ये उपाय करा है। आप देखेंगे कि आपने जो उपाय कर रहे हैं वो बहुत जल्दी पूर्ण हो जाएगा। तो आप अपनी सारी मनोकामना को लेकर, और आपकी जो भी विश है, जो आपकी इच्छा है, उसको लेकर आप धीरे धीरे जल को समर्पित करते जाइए, बाबा से प्रार्थना करते जाइए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करिए। और इस उपाय को करने के लिए तुमरुका जी का नाम लेकर इस उपाय को करा जाता है। तो उनका भी नाम स्मरण करके वो लोटे का जल आप वहाँ पर समर्पित करिए। और लोटे का जल समर्पित करने के बाद एक आपको शमी पत्र लेना है, और वो भी आपको शिवलिंग पर अपनी मनोकामना बोलते हुए तमरुका जी के नाम से वहाँ पर समर्पित कर देना है। दूसरा आपको मंदार का पुष्प या फिर आकड़े का पुष्प बोलते हैं, जो भी पुष्प आपके यहाँ बोलते हैं, उस पुष्प को लेकर भी भोलेनाथ के शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए अपनी मनोकामना बोलते हुए। आपने अगर ये दोनों
कर दिया काम, यानी एक तो शमी पत्र और दूसरा मंदार का पुष्प आपने भोलेनाथ पर समर्पित कर दिया बैसाख महीने के सोमवार के दिन, तो आपके बड़ा सा बड़ा काम जो बहुत दिनों से नहीं हो रहा है वो भी देखिएगा कि आपका कितनी जल्दी पूर्ण हो जाएगा और आपको कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी। आपके घर में धन धान्य से भर जाएगा, सारी खुशियाँ आ जाएंगी। तो ये तो आपको हमने बताया धन प्राप्ति के लिए उपाय है। अगर आपके घर में बहुत लंबे समय से बीमार व्यक्ति है, जैसे बहुत लंबी बीमारी से जूझ रहा है, कैंसर है या कोई भी ऐसी बड़ी बीमारी है, तो उसके लिए भी जब आप लोटे का जल लेकर भगवान भोलेनाथ पे आते हैं शिवालय, तो उससे पहले उस रोगी व्यक्ति को उस जल से स्पर्श करवा लीजिए और स्पर्श कराने के बाद जब वो जल समर्पित करेंगे तो उसको किसी और बर्तन में जल को आपको झेल के वापस लाना है और उस रोगी व्यक्ति को आपको उस जल को पिलाना है। तो बैसाख के महीने में अगर आप उस रोगी व्यक्ति से रोज़ जल स्पर्श करवाकर आप जल चढ़ाकर उसको रोज़ पिलाते हैं तो आप देखेंगे कि बैसाख महीने के अंदर ही अंदर उस रोगी व्यक्ति का बड़ा सा बड़ा रोग भी धीरे 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 करके समाप्त हो जाएगा और जड़ से चला जाएगा, चाहे वो कितनी भी लंबी बीमारी हो। तो ये बैसाख के महीने के उपाय हैं, आप करिएगा, करके इसका लाभ लीजिएगा। ये तो रोगी व्यक्ति है या आपके बहुत दिनों से कोई मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है, तो ये बैसाख का महीना बहुत अच्छा महीना है। आप इस दिन इस महीने आप अपनी बड़ी से बड़ी मनोकामना भी पूर्ण कर सकते हैं। तो इन उपायों को करके अपने जीवन को खुशहाल बनाइए। तो इस उपायों को ज़रूर करिएगा, आप करके इसका लाभ लीजिए। तो अपने जीवन में बैसाख महीने का महत्व आपको पता चली गया है। बैसाख महीने में भगवानों का अवतार हुए हैं, जिसमें कि नरसिंह अवतार बहुत महत्वपूर्ण अवतार है। माता जानकी का भी इसी महीने बैसाख के महीने की नौमी को उनका जन्म हुआ था, यानी कि वो जो ज़मीन से मिली थी तो वो बैसाख का महीना था। तो ये कितना अच्छा महीना है। तो इस महीने में जब भगवान आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करेंगे, इसीलिए आप इस बैसाख के महीने के ये छोटे छोटे जो उपाय हैं वो करिएगा अवश्य। अगर आप आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब बेल आइकन बटन दबा दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं ऐसे ही पंडित प्रदीप मिश्रा जी के उपाय लेकर आपके सामने उपस्थित होती रहूँगी। अगर आपको उपाय के बारे में कुछ पूछना है तो कमेंट्स बॉक्स पे लिख के पूछ सकते हैं, और वैसे आपको कमेंट्स बॉक्स पे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या हर हर महादेव, जो भी आप भगवान भोलेनाथ का नाम लेते हैं वो एक बार कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा अवश्य। भगवान आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। और अगर आपने बैसाख के महीने को खाली मत जाने दीजिएगा, रोज़ एक लोटा जल तो चढ़ाते हैं, तो इस बार मिट्टी के बर्तन का जल आप इस बैसाख के महीने में भोलेनाथ के शिवलिंग पे अवश्य चढ़ाइए। अगर आपके यहाँ पे जलाधारी लगी हुई होगी बैसाख के महीने में, तो हर शिवालय में जलाधारी लग जाती है, तो उस कलश में भी आप अपना जल को भी थोड़ा सा डाल के आइए भगवान भोलेनाथ पे, क्योंकि बैसाख का महीने में गर्मी अधिक होती है। तो भगवान भोलेनाथ को मिट्टी के पात्र का जल चढ़ाने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो मेरे साथ बोलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्याम।